अस्सलाम वालेकुम। बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एंड टैक्सरात लेनोवो प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। HBL PSL सीजन 8 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। आप हमारे मुकाबले वैसे ही आप देख रहे होंगे तमाम के तमाम ही मोस्टली हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं और इस वक्त भी जो मुकाबला कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जारी है 181 रन का हदफ है मुल्तान सुल्तान्स के सामने जो लाहौर कलंदर्स ने दिया। अगर आप इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर देखें तो ये दोनों टीमें हमें टॉप पर दिखाई दे रही हैं। ये दोनों टीमें इस वक्त ये इम्पैक्ट तो साबित कर चुकी हैं कि ये प्लेऑफ में पहुंच जाएंगी, लेकिन आज अगर इस मैच की बात कर लेते हैं तो फिर लाहौर कलंदर्स ने एक मरतबा फिर फ़खर जमान के बगैर और चिप इन के जरिए 180 रन तक स्कोर पे पहुंचाया। सिर्फ एक निफ सेंचुरी बनी थी 54 रन की सूरत में जो सैम बिलिंग्स ने बनाई या अब्दुल्ला शफीक ने 48 रन स्कोर किए। उसके अलावा कोई तीसरा प्लेयर 20 रन पर भी नहीं गया था, लेकिन इसके बावजूद 14, 17, 19, 15 इसके अलावा 14 एक्स्ट्रास थे, उसमें 10 वाइड बॉलिंग की थी आज मुल्तान सुल्तान्स के बॉलर्स ने। तो ये एक लम्हे फिक्रिया ज़रूर दिखाई दिया कि 11 वाइड बॉल्स आज की गई मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से, क्योंकि अगर मैं देखूं इन मैचेस में शायद 11 वाइड बॉल्स नहीं हुई अब तक। तो ये ज़रूर देखना होगा क्योंकि हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि रिजवान जिस बॉलिंग अटैक की क़यादत कर रहे हैं, सुल्तान्स के उस बॉलिंग अटैक में कोई एक सिंगल पाकिस्तान का बॉलर शामिल नहीं है, लेकिन एक अच्छे अंदाज से मैच को ग्रिप किया हुआ था। काफ़ी हद तक अगर हम देखते हैं जो स्टार्ट मिल गया था शान मसूद और रिजवान की जानिब से, लेकिन उसके बाद एकदम से कोलैप्स होता हुआ दिखाई दिया। बात 64 रन पर 2 खिलाड़ी आउट थे और इस वक्त सूरत हाल ये कि 4 विकेटें गिर गई हैं। अभी 75 रन बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक अचानक खुद ब खुद मुश्किलात आना शुरू हो गई हैं और उसमें अगर एक चीज़ देखी जाए तो बड़ा कोई हैरान कुन डिसीजन रिजवान का दिखाई दिया कि जब शान मसूद आउट हुए थे तो उन्होंने उसामा मीर को 3 नंबर पर बैटिंग के लिए बुलाया और उनके पास रैली रोजो भी मौजूद थे, डेविड मिलर भी मौजूद थे, खुशदिल शाह भी मौजूद थे, कैरन पोलार्ड भी मौजूद थे। इन तमाम बैट्समैनों के होते हुए एक अच्छा रिदम मिल गया था और उसामा मीर बैटिंग के लिए आए। उन्होंने 11 गेंदों पे 17 रन ज़रूर बनाए, लेकिन शायद उनकी टीम का रिदम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा है और 2 मज़ीद विकटें इस वक्त यहाँ गिर चुकी हैं। कैरन पोलार्ड भी क्रीज पर आ गए, डेविड मिलर आउट हो चुके हैं, उसामा मीर, रिजवान और शान मसूद। अभी बैटिंग तो खासी बाकी है और रन्स बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देते, लेकिन ये तजुर्बा जो रिजवान ने किया था ये कैसा था अगेंस्ट उस बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ के जो इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग की नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप करार दी जा रही है। एक और भी बड़ी ज़बरदस्त इस वक्त डिस्कशन चल रही है और वो ये कि कौन लीडिंग विकेट टेकर होगा, कौन लीडिंग रन स्कोरर होगा। इस वक्त अगर लीडिंग बॉलर की बात कर लें तो एहसानुल्लाह दिखाई दे रहे हैं। आज भी ज़बरदस्त बॉलिंग एहसानुल्लाह की, उन्होंने 2 विकेटें हासिल की 34 रन देने के बाद अपने 4 ओवर्स में। अब्बास आफरीदी से आज ज़्यादा ओवर नहीं कराए रिजवान ने, हालांकि उन्होंने 2 ओवर्स में ज़्यादा रन नहीं दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनसे सिर्फ 2 ओवर कराए गए। जबकि दूसरी जानिब कैरन पोलार्ड का आज जो इस्तेमाल किया वो बड़ा ज़बरदस्त था रिजवान ने, कि जो 2 विकेटें लेकर गए दरमियान में और दोनों साइड बैट्समैन अब्दुल्ला शफीक और सैम बिलिंग्स को आउट किया था। मुकाबला अभी जारी है 79 फॉर 4 इन 11.1 ओवर्स। मुल्तान सुल्तान अब मुश्किल में आ गई है, जो खासी बेहतर पोजीशन में दिखाई दे रही थी, लेकिन जो उनके पास बैट्समैन है जो इस वक्त रिक्वायर रन रेट है 11.58, ये इनके लिए कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल दिखाई नहीं देता। जैसे बर्क रफ्तार ये बैट्समैन है, लेकिन सामने जो बॉलिंग है वो भी किसी से जो है वो ढकी छुपी नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी ने भी अभी आके दोबारा बॉलिंग करनी है, हारिस रऊफ ने भी आके दोबारा बॉलिंग करनी है और राशिद खान तो बॉलिंग कर ही रहे हैं। इसके अलावा ज़रा थोड़े से इंदौर टेस्ट पे भी बात कर लें कि जहां पर भारतीय सूरमा ढेर हो गए ऑस्ट्रेलिया के सामने। तीसरे टेस्ट मैच में 9 विकेट के बड़े मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। उस पिच पर जो है वो खासी तनकीद हुई है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भी एक रेटिंग पॉइंट कम किया, लेकिन मैं भारतीय कैप्टन का जुमला देख रहा था जो रोहित शर्मा ने बात कही वो बड़ी हैरान कुन थी। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो है वो पाकिस्तान की तरह पिचें नहीं बनती हैं कि डेड पिचें बन जाएंगी, हमारे यहाँ रिजल्ट ओरिएंटेड पिचेस बनती हैं, हमारे यहाँ पर जो है वो मैच का रिजल्ट सामने आता है। तो इतनी बड़ी तनकीद भारतीय कप्तान ने हमारे माइंड सेट के ऊपर की कि जो रिसेंट पास में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के खिलाफ हमने पिचेस बनाई और किसी तरीके से हम चाहते थे कि ये मैचेस ड्रॉ हो जाएं। अब पड़ोसी मुल्क के कप्तान भी जो है वो ये बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि
हम पाकिस्तान जैसी पिचेस नहीं बनती हमारे यहाँ वो पिचेस बनती हैं कि जहाँ पे मुकाबला होता है और मैच का रिजल्ट आता है। इंडिया स्प्रिंग ट्रैक बनाता है और स्प्रिंग ट्रैक बना के वो हार गए, लेकिन यहीं पर ही वो पिछले दोनों टेस्ट मैच जीत चुके हैं। तो कम से कम एटलीस्ट उनके अवाम भी ग्राउंड में भरे हुए होते हैं, वो भी जाके मैच देखते हैं, उन्हें भी पता है कि बड़ा एक्साइटमेंट होती है इंडिया में होने वाले टेस्ट मैचेस में, इसमें कोई शुबा नहीं है। बहुत शाज़ और नादिर ही इंडिया में कोई टेस्ट मैच होता है जो ड्रॉ हो जाए, रिजल्ट जरूर सामने आता है। और मोस्टली इंडियन टीम अपनी स्ट्रेंथ पर जाती है। इतनी बड़ी बड़ी वो जो कहते हैं क्रिकेट जुबान में थर्ड विकेट की इतनी गेंद ब्रेक ले रही होती है, यही इंदौर की पिच में भी देखा। ठीक है, उन्होंने चांस अपने लिए लिया था, उसी गड्ढे में खुद गिर गए, लेकिन वो चौथी इनिंग में भी इसी तरीके की पिच, चौथे टेस्ट मैच में भी ऐसी ही पिच बनाएंगे, वो इससे मुख्तलिफ नहीं बनाएंगे, क्योंकि इन्हीं पिचेस पे वो जीतते हैं। एटलीस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड की इंतजामिया को ये पता है कि हमारा प्लस पॉइंट क्या है, जो हम अपने मुल्क में गोरों के खिलाफ खेलेंगे तो हमारा प्लस पॉइंट क्या है। अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं पता। हम जिस तरीके की पिचेस खासकर रमीज राजा साहब के दौर के अंदर बनी थी, मैं तो हैरान रह गया था कि किस तरीके की पिचेस बनाई जा रही हैं यहाँ पर कि 5 दिन के अंदर अगर एक बैट्समैन खेलता रहे तो खेलता रहे जी, 5 दिन ड्रॉ हो जाए। और हम उन ड्रॉ होने वाली पिचेस में अपने माइंड सेट की वजह से सीरीज हार गए थे। तो कहीं ना कहीं सीखना चाहिए। अगर रोहित शर्मा ने बात कही है तो ये सीखने वाली बात है, ये समझने वाली बात है कि आप अपनी स्ट्रेंथ देखें और उसके बाद जाके अटैक करें। हम बात करेंगे इन तमाम इशूज़ पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त क्रिकेट प्लेयर, दो मरतबा जो है वो पाकिस्तान के लिए साइड मैच खेला, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स को रोशनास कराया, हमारे अनवर उल हक भाई ने। अनवर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उनके सामने बिल्कुल बैठे हुए हॉट सीट के ऊपर जो हर वक्त हॉट गुफ्तगू करने के लिए भी एक ख़ास जो है वो शोहरत रखते हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कई टॉप क्लास क्रिकेटर जो इस मुल्क के कप्तान बने, उनकी क़यादत भी की, आप कई खिलाड़ी प्रोड्यूस किए, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी जिम्मेदारियां अंजाम दी। शुएब हबीब भाई, थैंक यू वेरी मच। शुएब भाई आज हॉट तो नहीं है सीट? माशाल्लाह आप स्मार्ट हो रहे हैं। नहीं शुएब भाई, मैं तो सिर्फ आपकी नज़र है बस जी। और उनके साथ हमारे ज़बरदस्त आज हम दिखाएंगे भी इनके बारे में कि ज़बरदस्त कल इन्होंने जो कराची गेम्स का आगाज़ हुआ है, तो ये हमारे ऐसे एथलीट हैं, ऐसे पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के चार्टर्ड में शामिल एक हमारे ये साहबजादे के जो ज़बरदस्त किस्म के क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं। लेकिन कल जो हल्फ लिया था वो साद ने लिया था, साद आसिफ, थैंक यू वेरी मच। और आपको बहुत बहुत मुबारक भी दिखाएंगे भी। कल मेट्रो वन न्यूज़ ने साद की इस काविश पर कि जो वो इस काबिल थे, इतनी कॉम्पिटेंसी वो माजी में शो कर चुके थे कि उसके बाद पूरे कराची गेम्स का जो हल्फ लिया था वो साद ने लिया था। तो इस पर मैं आगे दिखाऊंगा, लेकिन शुएब भाई आपसे आगाज़ करेंगे। ये अब तक की 2 तगड़ी टीमें करार दी जा रही हैं और मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं मोस्टली कि ये हो सकता है कि ये दोनों टीमें फाइनलिस्ट भी हों, अब तक जिस तरीके का इन्होंने गेम खेला है। आज के इस गेम में अगर शुएब भाई आप देखेंगे तो दोनों टीमें हम पल्ला थी, दोनों को पता है कि टॉप 2 में फिनिश करना है। अभी दोनों ने क्वालिफाई नहीं किया, अभी दोनों बाहर हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि दोनों पहुंच गई हैं। थोड़ा सा रिलैक्स अप्रोच लगी इस मैच के अंदर टीमों की। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोनों हम पल्ला तो नहीं, दोनों की अलग अलग स्ट्रेंथ है। पिशावर की जो स्ट्रेंथ है उसकी बॉलिंग है। सर पिशावर तो है ही नहीं, वो सॉरी मुल्तान सुल्तान, सॉरी, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बॉलिंग है और उसकी जो स्ट्रेंथ है बैटिंग है। अच्छा, अब हमारे और आपके उससे ऐसा लग रहा है कि नहीं पहुंचेंगे। हो सकता है उन्होंने ये सोचा है कि हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि कुछ अभी रिजवान की तरफ से भी चेंजिंग नज़र आई, बैटिंग ऑर्डर में भी और बॉलिंग में भी, और इसकी तरफ से लोअर कलंदर्स की तरफ से तो कोई ऐसी चीज़ नहीं आई। अच्छा, अब जहाँ तक ये बात है, अब जिस पोजीशन में ये मैच है तो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लोअर कलंदर। अच्छा, इस मैच में अब जैसे रिजवान की कप्तानी की बात करते हैं तो कुछ मिस्टेक भी करी हैं इस मैच में। रिजवान ने मिस्टेक ये करी, जब आपने एक इनका टॉप ऑर्डर बैट्समैन, इनफॉर्म बैट्समैन और जो इम्पोर्टेंट बैट्समैन उसको आउट कर लिया था ना, तो इसको दूसरे हैंड से मेरे अपने नज़रिए से अपन की प्लानिंग का तो वहाँ इस पर प्रेशर ही डालना चाहिए था। इन्होंने मेरे ख्याल में सेकंड ओवर खुशदिल शाह को दिया, उसने 14-15 रन दे के वो प्रेशर रिलीज़ कर दिया था।
फिर एक स्टेज ऐसी 17 आई, रन दिए थे, आप सही कह रहे हैं हाँ, शोएब भाई। फिर एक स्टेज ऐसी आई कि लग रहा था कि आराम से ये 200 रन कर देगी लाहौर कलंदर। तो लाहौर कलंदर की भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं समझ में आ रही। अब उनकी जैसे हुसैन तलत वगैरह है। अच्छा, फिर आज इन्होंने उसमें सिकंदर रजा को ऊपर भेजा था, तो फिर उस जगह ऐसा लगा कि रिजवान ने कप्तानी अच्छी करी और 180 पे आउट करा। तो ये मैंने अभी तक ये देखा। अभी तक तो ये देखा, लेकिन 100 कल हमने देखा था अनवार भाई, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी ये किया था कि 52-53 रन का उनको पावर प्ले में स्टार्ट मिल गया, तो उसके बाद 9 रन उन्होंने अगले 5 ओवर में स्कोर किए। आज अगर आप दोनों ओपनर्स का आगाज देखें, आप ऐसा नहीं था कि आप 140 रन चेस कर रहे हैं, आप अपने रन रेट को बढ़ाते चले गए। आप जहां पे आप खेल सकते थे, अगर रिजवान आज भी हम अगर बात करते तो रिजवान का आप स्ट्राइक रेट देखें तो 111 दिखाई दे रहा है। वो अच्छी खासी गेंदें भी खेल कर गए थे रिजवान, और 27 गेंदों पे 30 रन उन्होंने स्कोर किए 111 के स्ट्राइक रेट से। उनके साथ शान मसूद बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने 20 गेंदों पे 19 रन स्कोर किए, उनका स्ट्राइक रेट 100 भी नहीं था। अगर आप 181 रन चेस कर रहे हैं तो आप समझते हैं कि ये एक्सेप्टेबल है, इस तरह की अप्रोच, इस तरह का अंदाज? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नसीम आपने जो बात की है बिल्कुल ठीक की है। ये पिच जो है ना बहुत अच्छी है, बैटिंग के लिए बड़ी साजगार है। और मैं ये समझता था कि ये 180 रन जो हैं, जैसे शोएब ने कहा कि ये इस पर मेरे अपने हिसाब से जिस तरह उन्होंने आगाज़ किया था, ये तकरीबन 200 रन होने चाहिए थे। बट मुल्तान सुल्तान ने बहुत अच्छा कमबैक किया और उनको 180 पे रिस्ट्रिक्ट किया। बट एज़ फार एज ओपनिंग कंसर्न, ये मैं समझता हूँ कि शान मसूद की फॉर्म इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही है और उन्होंने अब तक कोई इतना बड़ा रन स्कोर नहीं किए हैं। रिजवान ने किए हैं, मगर वही वाली आपकी बात के वो सर, मैं अब पुरानी बात पे आता हूँ, मैं उस पुरानी बात पे आता हूँ कि जब रिजवान ने सेंचुरी स्कोर की थी और साइमन डूल ने बात की थी, तो हमने ये बात कही थी कि आप हर दफा ये नहीं होगा कि आप 40 गेंदों पे 50 रन करेंगे और अगली 16 गेंदों पे आप 100 करके चले जाएंगे। आज भी आपकी शायद अगर यही अप्रोच थी तो पता चला नीचे की पूरी बैटिंग कोलैप्स कर गई। नहीं, देखें उससे बड़ा फर्क पड़ जाता है ना। देखें ना, आपको ये 6 ओवर्स का जो एडवांटेज होता है ना, वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। अगर उसी में आपके रन एटलीस्ट मेरे अपने हिसाब से 6 ओवर में आप 60 रन करते हैं तो आपका जो ना एवरेज बहुत अच्छा हो जाता है। मगर अनफॉर्चुनेटली इन दोनों प्लेयरों ने इस तरह एग्जीक्यूट नहीं किया, जो कि सुल्तान मुल्तान के लिए अभी एक प्रॉब्लम बनी हुई है। बट यू नेवर नो, अभी जो मैं खासा आई थिंक पोलार्ड अभी खेल रहे हैं या आउट हो गए, तो अभी आप कह सकते हैं अभी मैच के अंदर मेरे अपने हिसाब से 60% चांसेस जैसे लाहौर कलंदर के हैं। लाहौर कलंदर अच्छी तरीके से जाए है, सुल्तान की टीम भी किसी सूरत कम नहीं है। मगर थोड़ी सी मिस्टेक, जैसे उन्होंने उसामा को ऊपर भेजा, वो मैं ये समझता हूँ कि जब उनके पास वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड बैट्समैन बैठे थे उनको आजमाना चाहिए था, क्योंकि वो मैच का टेम्पो सेट करते। बिल्कुल ठीक है, उनकी अप्रोच अच्छी थी, हो सकता है ये वो स्लॉग करते हैं। ऐसा तो नहीं, राशिद खान के ओवर चल रहे थे तो उन्होंने कहा कि राशिद खान को ज्यादा बेहतर होगा, लेग ब्रेक बॉलर है, हाथ पकड़ लेते, हाथ को समझ लेते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि वो खुद भी राइट आर्म लेग स्पिनर है और उन्होंने 11 बॉलों में मेरे ख्याल से 17 रन किए। सर, पिछले मैच में 59 बनाए थे राशिद खान के ओवर्स में, इन्होंने जितना मारा था ना रोजो वगैरह ने, जो लास्ट मैच खेला था 49 रन किए थे। उसकी तो वजह आपने क्या मकसद है कि क्या उसामा मीर ही लगा सकते हैं उन्हें? उसकी वजह यही थी ना कि उन्होंने जो ना अपना रिकग्नाइज्ड बैट्समैन भेजे जो दुनिया में मशहूर हैं। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने डिसीजन लिया बट वो बैकफायर हो गया मेरे हिसाब से। उनको यहाँ पर अपने मिलर को या रोस्टो को भेजना चाहिए था। ये लोग जो है ना ये रन्स लेके चलते हैं और इनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो मैच को आराम से विनिंग पोजीशन में ले आते हैं। जी साद मियां, जरा थोड़ा सा आए, जरा रोशनी डालें। ये जो बात हो रही है अब तक 181 का टारगेट सामने आया, अब्दुल्ला शफीक को शामिल करना। चले, अभी तो पहले हम बात कर रहे थे, जरा आते हैं कि ये जो उसामा मीर को 3 नंबर पे बैटिंग के लिए भेजा, इतनी बड़ी बैटिंग आपके पास है, आप पहले ही इतना ठक्का लगा चुके हैं कि आपने एवरेज को पहुंचा दिया है 11-12 रन पे, तो भाई उनको भेजो कि जिन्हें मारने की सलाहियत है। आप चांस लेंगे क्या उस वक्त भी कि जिस वक्त मैच फंसता चला जा रहा हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो अभी टीम्स हमारी compete कर रही हैं आपस में, ये वो 2 टीम है जिनमें हमें कंसिस्टेंसी हमें नजर आती है, जिनके प्लेयर्स में, जिनकी लाइंस में, जिनके एग्रेशन में हमें कंसिस्टेंसी दिखती है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बाकी टीम क्योंकि लाहौर पिछले कई मैचेस अपनी सेम टीम खिला रहे हैं, तो आप अगर
उनकी टीम अगर आप माइंड सेट वो एक बनाते हैं, जैसे अभी आपने बात करी कि उसामा मीर वाली बात करी कि अगर पहले हम लोग हम उनके हार्ड हिटर्स अगर भेज देते तो अभी वैसे उन्होंने भेजा तो उन्होंने उन तीनों को राशिद खान ने आउट करा है, मिलर को भी राशिद खान ने आउट करा है और रूसो को भी। तो राशिद खान तो यही बात आगे कंसिस्टेंसी की कि सीखते हैं। प्लस मैं अब्दुल्ला शफीक पे आना चाहूंगा, जब से उन्होंने खेला है, जब से उनको चांस मिलता है वो रन करते गए, टीम को साथ लेके चले। और जिस तरह आज फखर के आउट शुरू में ही पहले ओवर में ही आउट हो जाना, तो एक प्रेशर आता है कि आपका मेन प्लेयर जो जिसपे वन क्वार्टर आपकी जो बैटिंग होती है वो उस पर स्टेबल रख रही होती है, वो आपका अगर जल्दी आउट हो जाता है तो एक माइंडसेट बन जाता है कि एक प्रेशर है। लेकिन जिस तरह अब्दुल्ला शफीक ने मिर्जा बेग के साथ पार्टनरशिप लगाई, फिर उनके आउट होने के बाद सैम बिलिंग्स के साथ मिर्जा बेग के साथ 50 रन की लगाई थी और सैम बिलिंग्स का 69 रन की, तो वो एक कंसिस्टेंसी की बात आ गई। कंसिस्टेंसी की बात करें तो हम एहसानुल्लाह पे आ जाते हैं। एहसानुल्लाह ने माशाल्लाह से आज फिर 2 विकेट्स ली, अभी आता हूं मैं, लीडिंग विकेट टेकर, लेकिन फिर यस है ना, फिर नहीं है, ठीक है। शुएब भाई अभी आते ही जरा हम उन पे भी बात करते हैं आगे चल के। शुएब भाई ये जो हम बात कर रहे थे अभी लास्ट टाइम, आप देखिए अभी भी उम्मीद है, ऐसा नहीं है कि ये मैच खत्म हो गया, लेकिन मैच को मुश्किल बना दिया थोड़ा सा। अगर उसामा मीर को आज इस मैच में भेजने की कोई जरूरत थी, जबकि आपके पास एक कॉन्फिडेंस मौजूद था कि आप जो है वो अगेंस्ट कलंदर्स राशिद खान के खिलाफ बड़ा स्कोर कर चुके हैं, और ये जो लास्ट मैच हारे थे वो भी आपको याद होगा इस इवेंट का पहला मैच था, और 1 रन से सिर्फ जो है वो सुल्तान हारे थे वो मैच। लेकिन नसीम कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो पे कर जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं बैकफायर हो जाते हैं। जैसे कल उसने शादाब ने किसको ऊपर भेज दिया था, फ़हीम अशरफ को, वो पे कर गया। अच्छा उसके बाद शादाब खुद 1-2 दफ़ा ऊपर आया। फ़हीम अशरफ में और उसामा में कोई फ़र्क है? नहीं नसीम, देखे मैंने जो अभी डोमेस्टिक क्रिकेट देखी ना, ये मैं डिसीजन पे नहीं जा रहा, लेकिन है वो इस कैलिबर। लेकिन अगर मेरा ख्याल इस कैलिबर का है जिस कैलिबर की बैटिंग लाइन रिजवान के पास है। देखो मैंने क्या बोला, कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो पे कर जाते हैं तो वो गुड डिसीजन होते हैं, पे बैकफायर हो जाते हैं तो यही। अब जैसे शादाब था, शादाब के बैकफायर हो गए, कल वाला पे कर गया, बाकी अदरवाइज अभी ये जैसे ये अभी। सर आप खुद इतना स्लो खेल के जाओ और उसके बाद कहो कि उसामा जाके तुम हिट लगाओ, तो मकसद है कि अब ये मुझे नहीं पता कि मैंने हमेशा क्या बोला, मैं ग्राउंड की बात करता हूँ कि ड्रेसिंग रूम में किसने क्या बोला क्या नहीं बोला। सर ड्रेसिंग रूम की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जो आंखों के सामने हाँ तो मैं जो आंखों के सामने मैंने जो आंखों के सामने देखा वो बैकफायर हो गया उसका डिसीजन। सर आप यानी कि बैकफायर तो हो गया, लेकिन क्या ये डिसीजन अनवार भाई लेने की जरूरत थी जब आप खुद ही इतना स्लो खेल चुके हो, आपने रन रेट को वहां तक पहुंचा दिया, आप एक बच्चे को कुर्बानी का बकरा बनाओगे? देखिए मेरे हिसाब से, मेरे क्रिकेटिंग साइंस के हिसाब से वो ये जगह नहीं बनती थी इस वक्त, इसलिए कि दुनिया के जो ना 3 ऐसे बैट्समैन बैठे थे जो पूरी दुनिया में उनका नाम रोशन है। उसामा ही इज इम्प्रूविंग डे बाई डे, बट ये सिचुएशन ऐसी थी यहाँ पे कोई एक मुस्तनद बैट्समैन जिसका रैकेट बहुत अच्छा हो और जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन होता, तो मैं ये समझता हूँ फील्डिंग भी डिस्टर्ब होती, और वो मिलर और वो जो है दोनों एक्स्ट्राऑर्डिनरी रोस्टर खेलते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए, वो दैट इज डिफरेंट स्टोरी, बट मेरे हिसाब से आपने मोमेंटम तोड़वा दिया ना। देखे ना वहाँ आपने जो एक मोमेंटम बनता आपने वो खत्म करा दिया बीच में भेज के, पहले तो आपने प्रेशर लगाया, उससे प्रेशर बिल्ड हो गया और ये दोनों आउट हो गए, तो ये फर्क पड़ गया ना। नहीं इससे जरूर फर्क पड़ा वाकई में। ये एक फर्क इस वक्त अगर मुल्तान सुल्तान ये मैच लूज करता है, देखें बहुत अच्छा डिसीजन था रिजवान का, जो अच्छा डिसीजन होता है, रिजवान हमारा हीरो है यार, जो उसका अच्छा डिसीजन है हम उसको हमेशा अप्रिशिएट करेंगे। आज अपने मेन फास्ट बॉलर रोक के कैरन पोलार्ड को लगाया, पिच स्लो थी, जज किया और उस स्लो पिच के ऊपर 2 मेन प्लेयर आउट करवाए कैरन पोलार्ड से, जो अच्छा डिसीजन है हम अप्रिशिएट करेंगे। बिल्कुल रिजवान, वेरी गुड कैप्टनशिप। लेकिन आप पाकिस्तान टीम के रुकन हो, अब कंपटीशन लेवल इतना बढ़ता चला जा रहा है कि आप बहुत सारे लोग दिफा कर रहे होते हैं। जब हम कल बात कर रहे थे कि भाई हर दफा नहीं होगा कि 40 गेंदों पे 46 रन करोगे और फिर 100 भी कर लोगे। जब आप मारने के लिए गए आप 111 के स्ट्राइक रेट के बाद, तो और उसके बाद आपने उसामा मीर को भेज दिया, ये क्या है? ये डिसीजन मैं जितना मैं फॉलो करता हूँ, मैं समझता हूँ कि एक ऑकवर्ड डिसीजन मैं समझ कहूँगा, क्योंकि क्या ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह शुएब सर ने कहा कि कुछ डिसीजन पे कर जाते हैं, कुछ खेल जाते हैं आगे और कुछ नहीं कर पाते। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह कल फ़हीम अशरफ ने इनिंग्स खेली, तो उस तरह एक बैटिंग में वेरिएशन, जो एक मेन चीज़ होती है कि वेरिएशन लानी चाहिए, वेरिएशन उन्होंने लाने की कोशिश करी लेकिन वो पे ऑफ नहीं कर सकी। प्लस उनकी बाकी लाइनअप्स की बात आए तो कुछ खास कर नहीं पाए, लेकिन अभी मैच का कुछ कह नहीं सकते। कैरन पोलार्ड हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट हिटर्स हैं और बहुत अच्छे मैच फिनिशर हैं। बिल्कुल ये बात है कि नहीं, कैरन पोलार्ड
जिस तरीके के जो है वो फिनिशर हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। मैं एक छोटा सा एक किस्सा सुनाता हूँ कैरन पोलार्ड का। दुबई में मैच हो रहा था HBL PSL सीजन 2 का, तो लाहौर कलंदर्स के खिलाफ 2 गेंदों पर 10 रन दरकार थे, कोई 12-13 रन दरकार थे 4 गेंदों पे। तो रमीज राजा साहब उस वक्त प्रेजेंटेशन सेरेमनी करने के लिए अंदर आए ग्राउंड में, तो मेरे साथ ही खड़े हुए थे उस वक्त। तो रमीज भाई के वैसे क्रिकेटिंग नॉलेज जो उस वक्त वो फौरी तौर पे जज करके मुझे उन्होंने 4 गेंदें बाकी थी, उन्होंने कहा, बोला इसको हम राक्षस कहते हैं, ये जो जिसका नाम कैरन पोलार्ड है ये कुछ भी मैच में कर देगा। अच्छा, पहली गेंद उन्होंने खेली तो उन 4 में से 2 रन बन गए, दूसरी गेंद कैरन पोलार्ड से जाया हो गई। तो मैंने कहा भाई अब आप बताएं, मुझे कहने लगे नहीं मैं फिर कह रहा हूँ ये राक्षस है। अगली 2 गेंदों पे कैरन पोलार्ड ने छक्का लगाया, मुझे पकड़ा, इधर बात तो सुनो। मैंने कहा नहीं अब मैं नहीं सुन रहा। वो अंदर चले गए, लेकिन आप राक्षस करार दिए जाते हैं, ये रमीज राजा भाई ने मुझे बात कही थी। कैरन पोलार्ड तो इनसे बच के रहना होगा यहाँ पे कलंदर्स को। एक ब्रेक के बाद आते हैं तो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एंड टैक्स रात लेनोवो प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL सीजन 8 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जो आप लोगों के लिए मैट्रो1 न्यूज ने सजाई है। आप कॉल के जरिए भी शो का हिस्सा बन सकते हैं। इस वक्त सूरत हाल यह है कि मुल्तान सुल्तान्स के लिए अब ये बाजी जुए शीर के मुतरादिफ होती चली जा रही है, क्योंकि 6ठी विकेट उनकी गिर गई है और हारिस रऊफ ने ये कामयाबी दिलाई। खुशदिल शाह जो अब तक कोई इम्पैक्ट नहीं डाल सके इस HBL PSL सीजन 8 में, हालांकि ये हमारी टीम के मुस्तनिद रुकने के जिनको बाबर आजम और मोहम्मद वसीम जो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी थे वो वर्ल्ड कप में ले जाना पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि ये वर्ल्ड कप में जाएं और जाके परफॉर्म करें। वो चाहते हैं आसिफ अली जाएं। आपके पास टैलेंट की कोई कमी दिखाई नहीं देती। जो उस वक्त जा सकते थे आपने उनको भी मुंतखब नहीं किया। हम वर्ल्ड कप भी अपनी पसंद नापसंद के साथ खेल रहे होते हैं, कौम के जज्बात के साथ खेल रहे होते हैं। ये सूरत हाल दिखाई देती है और फिर अब बहुत सारी चीजें एक्सपोज होंगी, ऐसा नहीं है कि कोई चीज रह जाएगी। ये इस HBL PSL सीजन 8 ने इतनी चीजों को एक्सपोज किया है, खासतौर पे बाबर आजम का स्ट्राइक रेट और मोहम्मद रिजवान को अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना है। वो ठीक है, पिछले मैच में उन्होंने 16-18 गेंदों पे 50 रन स्कोर किए थे दूसरे वाले, लेकिन हर दफा ऐसा नहीं होता। हमने ये बात कही थी, आज भी वो उसी मिजाज से खेल रहे थे कि पहले 30 गेंदों पे 30 रन बनाऊंगा और उसके बाद जाके मैं जो है वो अपनी बारी को खत्म करूंगा, तो 1 ओवर पहले जो है वो मैच फिनिश करके चला जाऊंगा। लेकिन ये ऐसा नहीं होता। और जो नई लॉट आई हुई है, साइम अयूब को आप खेलता हुआ देखें कि वो कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं, हारिस को देखें वो कैसी क्रिकेट खेल रहे हैं। फखर जमान आज गो के 0 पे आउट हो गए, लेकिन अब तक कलंदर्स को जिस तरीके से वो लेके चल रहे हैं टॉप ऑर्डर से, ये एक प्रेशर कहीं ना कहीं जरूर डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी एक खास तौर पे रिजवान ने बॉलिंग में जो डिसीजन लिया था आज वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन बैटिंग में खास तौर पे उसामा मीर को जो भेजा ये ऑकवर्ड सा एक अजीब सा डिसीजन लगा मुझे भी। तो आप इस डिसीजन के बारे में क्या कह सकते हैं कि शुएब भाई ये जो कहीं ना कहीं रिजवान और बाबर, रिजवान बिल्कुल लीडिंग रन स्कोरर है, 400 से ज्यादा रन उन्होंने स्कोर कर दिए हैं इसमें, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट फिर वही 138 आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो रहा है और इस इनिंग में तो और नीचे आ गया होगा क्योंकि उन्होंने 27 गेंदों पे 30 रन किए। बिल्कुल तो थोड़ा सा इन दोनों को अपने वे ऑफ स्टाइल पे नजर रखनी होगी। बिल्कुल, देखें नसीम, ये जो सवाल कर रहा है ना आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्पेशली सारे ओपनर्स और पाकिस्तान की उसके लिए, तो प्लीज़ इसमें थोड़ा सा मुझे जी प्लीज शुएब भाई आप बात करें। जी शुएब भाई थैंक यू। देखिए मैं अभी रिजवान को हटा देता हूँ, अब करूँगा उस पर भी, पहले मैं बाबर पे आ जाता हूँ। देखिए इस वक्त जो प्रेजेंट अभी जो क्रिकेट हो रही है ना, ये PSL प्रेजेंट, ये बाबर और रिजवान के लिए तो एक तरीके से कोई इतनी वैल्यू नहीं रखती और इंटरनेशनल उसमें। अच्छा, उसके बावजूद इस वक्त जो सबसे रिजवान का स्ट्राइक रेट और रन अच्छे हैं और फखर जमान का स्ट्राइक रेट तो आउट क्लास है और बाबर। अच्छा, अब मैं आता हूँ बाबर के लिए। अच्छा, बाबर के लिए काफ़ी बात होती है। अब मैं बाबर के लिए तो ये भी बात हुई कि वो मैच विनर नहीं है, मैच नहीं जीता है। तो मैं अब इसी तरीके से आता हूँ। अभी परसों तरसों ये डिबेट हो रही थी बाबर पे। मैं आपसे सवाल करता हूँ, कहा यह गया था जब मैंने बोला था ये क्रिकेटर को ये सवाल करेगा तो मैं उसको जवाब दे सकता हूँ। मेरा हक साहब से ये सवाल है, हक साहब ये बाबर ने कितने मैच जिताए हैं
देखिए इसमें तो मैं आपको हाथमी फैसला नहीं बता सकता कितने मैच जीतने हैं। फिनिश मुझे- कितने किए? फिनिश मेरे हिसाब से इतने कोई ज्यादा नहीं किया जितने बड़े वो प्लेयर हैं। फिनिशिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उनका रेट जो है इतना बड़ा नहीं है। देखिए उनकी बैटिंग के उनकी जो बैटिंग एबिलिटीज है ना T20 पे बात हो रही है अभी। T20 के हिसाब से मेरे हिसाब से वो इतने बड़े क्रिकेटर नहीं है। T20 का स्ट्राइक रेट जो है आप उनका पूरा उठा के देख लें, वो इतना बड़ा स्ट्राइकिंग रेट नहीं है जो एक ओपनर का होना चाहिए। इसलिए कि जो 6 ओवर होते हैं ना उसमें लड़के सर्कल में होते हैं और ये 6 ओवर जो होते हैं ना ये मैच का मोमेंटम बनाते हैं। तो ये दोनों अच्छा रिजवान के साथ ये था एडवांटेज। नहीं, अभी मेरे सवाल है यही बाबर पे तो, और आपने बोला ये भी कि बाबर को तो टीम में ही नहीं होना, जगह नहीं बनती इस स्ट्राइक रेट से। ठीक, जी प्लीज। अच्छा, आपको पता है कि बाबर ने कितने मैच फिनिश करे? जितने मुझे याद है 2 अगेंस्ट जिम्बाब्वे, 1 अगेंस्ट इंडिया इन द वर्ल्ड कप, और एक जितना मुझे याद है कराची हाँ, में 200 बिल्कुल, किए हैं। कराची में नहीं T20 हाँ, वो T20 वनडे था, हाँ। T20 की बात हाँ बेटा, जी। T20। तो 2 जिम्बाब्वे के मुझे याद है उन्होंने किए थे, एक इंडिया के खिलाफ किया था और एक जहां मुझे याद है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। उसके अलावा मुझे कोई याद नहीं, क्योंकि मैच आपने बस इतना ही बेटा, इतना, इससे ज्यादा नहीं। नहीं, मेरा वो है ये इतना ही 5 इन्होंने। मैं आपको बताता हूँ बाबर का। देखिए बाबर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 21 दफा मैन ऑफ द मैच हुआ है। T20 में बताएं। आ रहा हूँ, क्यों, क्या हो गया? चलिए मुझे बताएं। अच्छा, और 21 में से टेस्ट मैच में कितनी दफा मैन ऑफ द मैच हुआ है? नहीं पता, नहीं, चलो टेस्ट मैच की तो असल में टेस्ट मैच की बात नहीं हो रही है। हाँ, मैं आ रहा हूँ, ये PSL की बात हो रही है। हाँ, मैं इधर ही नहीं PSL के फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे मत आप चलिए। वहाँ ना टेस्ट जाएं। के बाद सर तो फिर आप लोग बताएं ना। उसके बाद अगर मैं- आपने अंडर 19 क्रिकेट ये हो रहा है में 100 किए PSL थे। का। वो ये- सर मजाक में नहीं लेके जाओ नहीं, मेरी मुझे बात। आप बता तो दें। एक दफा वो टेस्ट क्रिकेट में मैन ऑफ द मैच हुआ, 20 दफा इंटरनेशनल क्रिकेट में व्हाइट बॉल पे मैन ऑफ द मैच हुआ, 11 दफा उसने मैच को जिता के मैन ऑफ द मैच हुआ। T20 में बताएं सर। T20 में 11 दफा 10 या 11 दफा इंटरनेशनल। हाँ, निकलवा लो, ये लो सर अब नसीम भाई नहीं, एक मिनट, मैन ऑफ द मैच एक अलग इशू है, हाँ। स्ट्राइकिंग रेट एक अलग इशू है। सर अब आप देखिए ना, देखिए। अच्छा नहीं, चले मैं एक एग्जांपल मिनट, देता हूँ। यार ये- नसीम, तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस करा था? सर मुझे आप करने तो उनसे दो भी पूरी। बात कर रहे हैं, उनसे हाँ, भी बात इन्हीं कर रहे का हैं, मुझसे सवाल नहीं है। करेंगे बस। नहीं, तुमने तो बड़ा अच्छा वो कर दिया ना, हमारे क्रिकेटरों के उसमें डाल दिया ना। तो वो जो 10 के 10 मैन ऑफ द मैच हुआ है ना, 11 वो मैच जीत के ही हुआ और नॉट आउट गया। और एक ओपनर से आप ये एक्सपेक्ट करें कि वो नॉट आउट जाए, तो वो अगर ओपनर नॉट आउट जाता है तो वो बैट कैरी कहलाता है। सर ओपनर कई सारे ऐसे दुनिया के हम दिखाएंगे कि जो वो बारी लेते यार, अब हैं पाकिस्तान जितनी की गेंदों पे। बात हो रही है। सर मैं आप पाकिस्तान नहीं, की तो बात कर रहा हूं, अपने ओपनर अपने कहा ये अच्छा, गया ना कि चलें। बाबर आजम मैच फिनिश नहीं करता। सर की कह रहे हैं कि 10 मैचों में, सर आपने कहा 66 मैचेस में, अच्छा है माशाल्लाह हमारे टॉप के बैट्समैन है, लेकिन 66 मैचों में एज अ ओपनर एक बैक कैरी होती है, लेकिन उसमें मैच फिनिश मैं नहीं समझता कि 10 के 10 में मैच फिनिश, क्योंकि एक मैन ऑफ द मैच ये नहीं देखा। अलग मैन ऑफ द story है। हाँ, कि आप मैच नहीं समझते फिनिश हैं, किया। मैं कह रहा हूँ, चलवा लो। नहीं, मैच मैं आपको फिनिश निकालें, निकालें, मैच मैच फिनिश। फिनिश। नहीं, consider नहीं, कर- नहीं, आप फिर आप क्या सही करें? कर रहे हैं। मैं आप ये अच्छा कहना आप निकाल चाह दें, रहा हूं। जय निकाल दें। मैन ऑफ द मैच एक अलग अलग story है। और एक मैं आप कह रहे हैं मेरे पास यहाँ पड़ा हुआ है, अभी आप फोन में दिखा रहे हैं। यहाँ मेरा वाईफाई नहीं चलेगा। आप मैं वाईफाई भाई- चलवाता हूँ भाई, इनका वाईफाई चलवाएं। नसीम भाई बात है कि मैन ऑफ द मैच उस प्लेयर को दिया ओ जाता भाई, है। मैन ऑफ द मैच हुआ है, मैच जीता है मैं कह रहा हूँ ना, पाकिस्तान। सुन अब पाकिस्तान को- आप मुझे भी सुन लेना। मैं आप पहले मेरा फिर पूरी बात सुन ले। मैं मान गया। बाबर आजम ने मैच सर इनकी वजह से टीम 160 रन की हो गई है। मैं आप हर दफा दिफा करते हैं गलत चीज का, मैं क्लियर कर दूं, यार, गलत चीज का दिफा पहले करते हैं हर मेरी दफा। बात सुन ले। सर अब आप देखें ना, अभी इन्होंने बात कही कि रिजवान का स्ट्राइक रेट आज से पहले 138 था। जो टॉप 5 बैट्समैनों के मैं आपको स्ट्राइक रेट बताता हूं क्या है। 180 रिजवान 138 और इमाद वसीम 176 ओपनर्स में की बात हो पाकिस्तान, रही है। फखर जमान 168। ओपनर फखर क्या है सर? आजम खान 175। मैंने फकर का क्या बोला अभी? सर आप ओपनर जाके सर में 168 है सर। हाँ, तो मैं 30 क्या का फर्क है। मैंने क्या और बोला? आज रिजवान साहब अच्छा, भाई, 135 से भी नीचे इधर आ आइए, गए। इधर भी अगर मैं फकर पे बात कर रहा हूं, आप फकर की हिस्ट्री उठा के देखिए। फकर की हिस्ट्री क्या है? T20 में पहले 10-12 गेंदे उसके हल्के होते हैं। और बाबर को क्या एडवांटेज है? बाबर सिर्फ सर्कल में अच्छा खेलता है, उसके बाद के रन उसके स्लो होते सर फखर के भाई रिजवान देखें, रिजवान के हवाले से बात नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं रन्स आप कर रहे हो, आप अपनी बारी ले रहे हो क्या? देखिए बात है कि मैं कहने का मकसद ये कि आज भी आपने अच्छा बनाया मैच,
आपने हाथ से निकाल दिया, आपकी वजह से गया, आपको क्यों दुख हो रहा है? आपकी वजह से गया। मैं ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है सर, मुझे दुख होगा। हम उसको खिलाते हैं पाकिस्तान में, उसकी टीम हार रही है तो उसको हाँ, दुख मैं नहीं है आपको आपको? मैं मुझे दुख इस बात का है कि ये पाकिस्तान का ओपनर है, इनको बेहतर होना चाहिए। मैंने किसी ऐसे ओपनर के बारे में बात की कि वो जो बेग जो है वो लाहौर का कैसा ओपनर है, लाहौर कलंदर्स का, मैंने उस पर तो बात नहीं की। मैंने क्या और दूसरे ओपनर के ऊपर बात की जी, वो मैंने जो बाबर पे बात करी है वो उसका वो चाहिए। सर मैं आपसे एक कंफर्मेशन लेना चाह रहा हूं। आपने जो भी 21 मैचेस का बोला, वो ऑल ओवर इसकी 21 मैचेस की परफॉर्मेंस, मैन ऑफ द मैच बाबर की आपने 21 बोले थे ना? क्या अभी आपने मैन ऑफ द मैचेस सुन लो, इंटरनेशनल क्रिकेट में बेटा वो 21 दफा मैन ऑफ द मैच हुआ है। टेस्ट क्रिकेट में ब्रेक के बाद ये भी निकाल लेते हैं। व्हाइट बॉल से, व्हाइट बॉल में 20 भी आ जाती है और वो भी आ जाती है। ऑल ओवर्स में 21 हुए सर, ऑल ओवर। आप सर कह रहे हैं कल सरफराज क्रिटिसाइज हो रहे थे इसी तरीके की परफॉर्मेंस पे। नहीं तो हम साहब ने तो सरफराज के लिए ये बोला कि इसको पाकिस्तान टीम में होना चाहिए और बिल्कुल गलत बात नहीं की है सर, उसका जो रिकॉर्ड मैं है। अभी भी कह रहा हूँ कि हाँ, तो फिर? सरफराज कप्तान ओपनर नहीं आता सर, वो मैं ओपनर ओपनर से की बात हटा नहीं ले। कर रहा, मैं कप्तानी की बात कर यार रहा इस हूँ। परफॉर्मेंस से सरफराज सर- को पाकिस्तान टीम में होना चाहिए, सर पाकिस्तान टीम का वो कप्तान होना चाहिए। T20 का। सर, मैं T20 की बात नहीं कर रहा तो हूँ T20 तो की बात हो सर, रही है ये और भी यहाँ और कौन PSL हो रहा है। मैं ओवरऑल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, टेस्ट क्रिकेट और सर वनडे क्रिकेट। PSL क्या सरफराज जिसकी आप बात कर रहे हैं वो दुनिया की तारीख का जी वो यार सबसे मैं कामयाब चले- कैप्टन है। हाँ, हाँ, वो T20 का रैकेट दुनिया की रिकॉर्ड तारीख में, का रिकॉर्ड में। जितना हाँ, उसका बिल्कुल, एवरेज है, जितना उसका रेशो है, विनिंग रेशो यार, एज ए मेरी बात कैप्टन को कहाँ किसी से का कहाँ- नहीं है। मैं चले ऑन एयर आप कह रहा बात हूँ। ये कर रहे हैं। मैं ऑन एयर कहता हूँ, मैं ये मेरी अपनी सोच है, बाकी क्या नाम है, सरफराज को इंटरनेशनल T20 से तो रिटायर हो जाना चाहिए। बिल्कुल, ये शुएब भाई की राय हो सकती है, हाँ, मेरी है। लेकिन रिजवान के बारे में इनकी राय चेंज नहीं होती है। ये एक अलहदा बात है कि रिजवान चाहे 27 गेंदों पे 30 रन बने, उनकी टीम बहुत बुरी तरीके से हार जाए, रिजवान पे बात नहीं होगी, आर नहीं होंगे। देखे आप रिजवान को कंपेयर कर दो ना किसी से। आप रमीज और आप रिजवान नहीं कर वो सकते। इनका लाइक माइंडेड है, वो पसंद नहीं करते नहीं हैं। सर जी, नहीं मेरा as a कोई लाइक player, माइंडेड सर, नहीं as a नहीं player। नहीं नहीं, आप उससे बैटर निकाल दें। मैं सर बैटर के आप बैटर को आने ही नहीं देते। आप बताएं जो ना उनका जो लाइक T20 देने। का बैटर है आप- उसको 3 नंबर पे खिलाते हैं हाँ, तो आप। बताएं ना। जो मैं- जेन्युइन बैटर है आप उसको 3 नंबर पे, जो जेन्युइन ओपनर है। एक बात पूछना चाह रहा हूँ, पूछें। आप मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट जब रिजवान ने खेलनी शुरू की है तो वो रिजवान किस नंबर पे बैटिंग करते थे? सर कभी ओपन नहीं की यहाँ, तो मैं आपको बता अब रहा आप ये बताइए कि ओपन क्यों कराई, उसकी वजह मैंने आपको सर, बता बॉलें दी भी थी। मिलती हैं। देखिए उसमें मिसबाउल्लाह को, वसीम साहबों और दूसरे XY जितने भी है ना, ये एक प्री प्लान काम हुआ था। उसको ओपन बैटिंग कराई गई, सरफराज को किस तरह सेट बाहर करना करना था, था, सेट करना सरफराज को था। किस तरह बाहर करना सर था। शुरू में वो इतना सर्किल में- नाकाम हुआ था, खिलाए गए आप खिलाए बोलो गए। या आप बोल लो, फिर दोनों में से एक को जवाब मैं तो दूंगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बकायदा पूरी प्लानिंग के तहत। देखिए सरफराज को जिस वक्त बाहर किया गया वो ऑन टॉप था और वो पाकिस्तान के 2 बड़े टूर्नामेंट पाकिस्तान को जितवा चुका था, और उसके बावजूद उसके पीछे ये लॉबी काम कर गई और उसको किस तरह से बाहर किया गया, वो एक बाकायदा प्लानिंग का एक हिस्सा था। उसको रिजवान को ओपन इसलिए कराई गई। बाबर आजम अच्छा, बाबर आजम के डोमेस्टिक क्रिकेट में ओपन करते हैं क्या, या कभी टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने ओपन की है? सवाल ये पैदा है कि आप इसका एडवांटेज ले रहा हूं ना यार, वेरी क्लियरली, कि आपको सर्किल के अंदर लड़के तो होते आप हैं। एडवांटेज देखिए। सरफराज नहीं, जब तक अगर- देखिए सरफराज जब इन तक दोनों- कैप्टन था, क्यों नहीं बाबर अभी वो आजम से शाहीन के बाबर सामने से नहीं है। ओपन करा ली? सर वो मैं अभी भी बैठा शाहीन हूं के इधर सामने बाबर फेस से नहीं क्यों की। ओपन नहीं करा ली जिस वक्त टीम जीत रही जी, थी? जी। आखिरी ओपनर भी जो उनके साथ थे वो शर्जील और खालिद लतीफ के साथ जी। जाना पसंद करते थे, जी। बाबर से तो नहीं कराते। नहीं करा। नसीम, अब मैं भी इधर बैठा हूँ। एक ब्रेक ले रहा हूं, वापस आता हूं तो इस डिस्कशन को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और इस पर जरा शुएब भाई का वर्जन हम लेंगे ब्रेक के बाद कि रिजवान और बाबर हमारा टॉपिक आज से नहीं। अगर रिजवान के बारे में इतनी बात कर रहे हैं, बाबर के बारे में बात कर रहे हैं, हमने इफ्तिखार बेग के बारे में बात क्यों नहीं कर ली? हमने शान मसूद के बारे में बात क्यों नहीं कर ली? हमने और टीमों के जो पाकिस्तान से ओपनर्स खेल रहे हैं, हमने उनकी बात क्यों नहीं कर ली? हम उन 2 ओपनर्स की बात कर रहे हैं जो हमारी नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करते हैं और जिनकी वजह से हमारी टीम कहीं ना कहीं 160 रन की टीम बन गई है, जो एक आम तासुर पाया जाता है। एक कप्तान है, एक वाइस कप्तान है, वो पता नहीं ये जोड़ी कौन सी बनी हुई है। ब्रेक के बाद आएंगे तो शुएब भाई से ही बात का आगाज करेंगे।